एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में रमेश नाम का एक मध्यम वर्ग का किसान रहता था, जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसके इस आचरण की वजह से वह पूरे गांव में जाना जाता था। उसके इसी आचरण की वजह से वह हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था। और उसी गांव में रामदास नाम का एक और किसान रहता था, जो रमेश का पड़ोसी है, जो बहुत ईमानदार और परिश्रमी है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार रमेश और रामदास दोनों खेत में खड़े होकर बात करते हैं। इस प्रकार रामदास बोलता, राम राम भाई, क्या हाल है? तब रमेश बोलता है, राम राम भाई, बस खेती बाड़ी में व्यस्त हूँ। तब रामदास बोलता है, तुम्हारा खेत तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ, खेत तो अच्छा है, पर फसल उतनी नहीं होती जितनी चाहिए। मेरे पास ज्यादा जमीन होती तो और भी फसल उगा सकता था। लालच बुरी बला है भाई, जितना है उतने में संतोष करो। परमात्मा ने जो दिया है उसमें खुश रहो। संतोष संतोष से पेट नहीं भरता, मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए। देखो किसान, लालच में पड़ोगे तो नुकसान ही होगा। संतोष और मेहनत से सुख ही मिलता है। इस प्रकार दोनों बात करते हैं। तभी वह पर एक साधु आ जाते हैं। तब रमेश बोलता, बाबा, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी फसल 2-3 गुनी हो जाए। बेटा, जितना ऊपर वाले ने दिया उतना संतोष करो तो अच्छा रहेगा। मगर रमेश नहीं मानता है। तब बाबा जी एक छोटी थैली निकालते हैं और किसान को देते हैं और बोलते हैं, ये लो, इसमें कुछ खास बीज है। इन्हें अपने खेत में बो देना, पर ध्यान रखना, लालच न करना। तब रामदास बोलता है, क्या है इसमें बाबा? ये बीज जादुई है, जितनी जरूरत हो उतने ही बोना। अधिक बोओगे तो नुकसान होगा। इस प्रकार साधु चले जाते हैं। रमेश मन ही मन खुश होता है और सोचता है, अब मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रमेश ने लालच में आकर सभी बीज एक ही बार में बो दिए। कुछ दिन बाद फसल बढ़ने की बजाय पूरी तरह से नष्ट हो गई। रमेश दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें समझाया था लालच ना करना। अब समझे? लालच का नतीजा